जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई है, यानी इंडिया में एंट्री करने का गेट क्या है? मुंबई है। वैसे ही आत्मा में एंट्री करने का गेट है आगम। आत्मा में एंट्री करने का गेट है आगम। आत्म कल्याण का गेट है आगम, शास्त्र। आगम क्या है? किसे कहते हैं शास्त्र? शास्त्र न कोई कागज का नाम है, न कलम का नाम है, न किसी शाही का नाम है, न भाषा का नाम है, न लिपि का नाम है। यदि इन सब को शास्त्र माना जाए तो कोक शास्त्र है, काम शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, समाज शास्त्र है, ये सभी भी शास्त्र कहलाते हैं। परंतु इनसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन जिनका जीवन उन्नति के शिखर पर पहुंच चुका है, जिनके जीवन से विषय और विकार सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, जिनका जीवन पूर्णतः शास्त्रमय बन चुका है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा शास्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शास्ता कहलाते हैं। और उनके जो प्रवचन है, उन प्रवचनों को शास्त्र कहते हैं। तीर्थंकर के प्रवचनों को शास्त्र कहते हैं, आगम कहते हैं, और उनके अनुशासन में रहने वाले को शिष्य कहते हैं। उनके अनुशासन में रहने वाले को शिष्य कहते हैं। शास्त्र की हित शिक्षाएं तभी ग्रहण हो सकती है जब शिष्य अनुशासन में रहता है। शास्त्रों का निर्माण कैसे हुआ? किस प्रकार शास्त्रों का निर्माण हुआ? वैदिक परंपरा में, पुराणों में एक रूपक आता है। कहते हैं गंगा जब आकाश से प्रवाहित हुई तब उसे शिव शंकर ने अपनी जटा के अंदर अवरुद्ध कर लिया, धारण कर लिया, और कुछ समय के पश्चात उसे बाहर प्रवाहित किया। इस उक्ति में कितनी सच्चाई है, कहाँ तक सच है, ये हमारा विषय नहीं है। परंतु हाँ, तीर्थंकर परमात्मा जब प्रवचन फरमाते हैं तब उनके मुखारविंद से जो ज्ञान गंगा प्रवाहित होती है, उसे गणधर भगवान अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, और जब मस्तिष्क कुंड भर जाता है तब उसे 12 अंगों के रूप में विभाजित करके प्रवाहित करते हैं। ऐसे हमारे यहाँ पर 11 अंग सूत्र और 12वां है दृष्टिवाद सूत्र। ऐसे टोटल 12 अंग हैं जिनकी रचना स्वयं गणधर भगवंतों ने की है, और आगे के 12 उपांग सूत्र है जिनकी रचना 14 पूर्वधर यावत 10 पूर्वधर आचार्यों की रचना है। ऐसे टोटल हमारे यहाँ कितने आगम हैं? बोलो। 32 आगम है। इन 32 आगमों में से तीसरा आगम है श्री ठाणांग सूत्र। तीसरा आगम है श्री ठाणांग सूत्र। ठाणांग सूत्र के लिए बात आती है कि जो साधक आत्मा अपने जीवन में ठाणांग और समवायांग सूत्र का अध्ययन कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, उनको श्रुतधर या श्रुत स्थवीर कहते हैं। और आज की भाषा में कह दूं तो ठाणांग सूत्र यानी जैन दर्शन का एनसाइक्लोपीडिया है। इस ठाणांग सूत्र के अंदर 1 से लेकर 10 तक की संख्यात्मक वस्तुओं का वर्णन आया हुआ है। पूरे तीनों लोक की चर्चा, भौगोलिक कहो, खगोलिक कहो, आत्मीय कहो, आध्यात्मिक कहो, सारी चर्चा, जीवन से संबंधित सारी चर्चा इस ठाणांग सूत्र में आई हुई है। उसमें जीव से लेकर मोक्ष तक की चर्चा आई है। जीवात्मा से लेकर मोक्ष तक की चर्चा आई हुई है। सवाल होता है मोक्ष क्या है, किसे कहते हैं मोक्ष? आज की भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में कहूँ तो मोक्ष यानी क्या है? जहाँ पर प्योर सुख है,
परफेक्ट सुख है और परमानेंट सुख है। प्योर सुख है, परफेक्ट सुख है और परमानेंट सुख है, उसे कहते हैं मोक्ष। आप मार्केट में जाते हो, कोई भी चीज खरीदने के लिए आपको कैसी चाहिए? प्योर चाहिए, परफेक्ट चाहिए और परमानेंट चाहिए। जैसे घी लेने के लिए आप गए तो घी कैसा चाहिए आपको? शुद्ध चाहिए, प्योर घी चाहिए, है ना? डालडा घी पसंद नहीं करते। आपको साड़ी खरीदना है अथवा गहने खरीदने हैं, वो भी कैसे चाहिए? परफेक्ट चाहिए, एकदम अच्छे बढ़िया क्वालिटी के आकर्षक ऐसे चाहिए। आपको घर में फर्नीचर बनाना है, कैसा चाहिए? परमानेंट चाहिए, मजबूत चाहिए, टिकाऊ चाहिए। हर चीज आपको प्योर, परफेक्ट एंड परमानेंट चाहिए। तो क्या कभी विचार नहीं आया कि मुझे सुख भी कैसा चाहिए? प्योर चाहिए, परफेक्ट चाहिए, परमानेंट चाहिए। होती इच्छा? होती या नहीं? ऐसा सुख चाहिए ना? मिलता है कभी? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपने सुख की परिभाषा बदल दी है। आप कहते हैं मार साहब हम सुखी है, हमारा खुद का स्वयं का घर है, बंगला है, गाड़ी है, फैक्ट्रियां है, पैसा है, सत्ता संपत्ति है, परिवार अच्छा है, समाज में मान सम्मान है, हम सुखी है। परंतु बंधुओं, जरा अकेले में आंख बंद करके अपने आप से सवाल पूछना कि ये सारा सुख प्योर है, परफेक्ट है, परमानेंट है? आपको भीतर से जवाब मिलेगा ये सुख प्योर नहीं है, इम्प्योर है। ये सुख परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। ये सुख परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। ये सुख असली नहीं है, नकली है, आर्टिफिशियल है। आपके सामने 2 घी के डब्बे रख दिए, दोनों के ऊपर लिखा है शुद्ध असली घी, और आपको परीक्षण करने के लिए कहा कि इसमें से असली कौन सा है, परीक्षण कीजिए। आप क्या करेंगे? स्मेल लेकर के, सुगंध लेकर के देखेंगे, सुगंध दोनों में सेम है। अब क्या करेंगे? उसको अलग अलग गरम करके देखेंगे। जो घी गरम करने के बाद जिसमें चिकनाई लगती है वह शुद्ध असली घी, और जिसमें पानी जैसा है वो नकली घी। अरे एक गोल्डन का नेकलेस आपके सामने है, 2 नेकलेस आपके सामने रखे हैं, और आपको कहा इनमें से कौन सा सोने का है और कौन सा आर्टिफिशियल बेंटेक्स का है, पहचानिए। आप क्या करोगे? कानस पर कस करके उसको देखेंगे। जो असली होगा उसको कितना भी कसा तो भी वो वैसा का वैसा दिखेगा, तो आप समझ जाएंगे ये शुद्ध सोने का है। और दूसरा जो है जिसको थोड़ा सा कसने के बाद में ऊपर का सोने का पानी उतर जाएगा, भीतर का पीतल आपको दिखाई देगा, तब आपको समझ में आ जाएगा ये आर्टिफिशियल है, नकली है। बस संसारी सुख भी ऐसा ही है, सोने का पानी चढ़ा हुआ पीतल है। संसारी सुख कैसा है? सोने का पानी चढ़ा हुआ पीतल है, आर्टिफिशियल है, प्योर नहीं है। प्योर सुख कहाँ है? मात्र सिद्ध परमात्मा के पास। सिद्धों का सुख प्योर सुख है, परफेक्ट सुख है, परमानेंट सुख है और पर्सनल सुख है। आइए आज से आपको सिद्धों के प्योर सुख की एक पिक्चर दिखाएंगे। देखनी है? देखनी है पिक्चर? पूरी पिक्चर देखेंगे या ट्रेलर? बताओ, बोलो। पूरी पिक्चर देखनी है, ट्रेलर में मजा नहीं आएगा, पूरी पिक्चर देखनी है। तो पिक्चर देखनी तो सबसे पहले तो टिकट खरीदने पड़ते, फोकट में नहीं दिखता है कुछ भी। वहाँ तो टिकट खरीदने पड़ेंगे। 2 टाइप के टिकट हमारे पास है, पुण्य के टिकट है और पाप के टिकट है। गलती से भी आपने पाप के टिकट खरीद लिए तो आपको आर्टिफिशियल सुख की पिक्चर दिखेगी, और पुण्य के टिकट खरीद लिए तो आपको प्योर सुख की पिक्चर दिखने को मिलेगी। कौन से टिकट लेंगे? पुण्य के। मालूम हो तो ये उत्तर मिलना है। तो पुण्य के टिकट आप खरीदना चाहते हैं क्योंकि आप प्योर सुख चाहते हैं। पुण्य के टिकट आपको खरीदना है क्योंकि आप सुख चाहते हैं। हर एक व्यक्ति जिंदगी के पहले क्षण से लेकर आखिरी क्षण तक, जन्म से लेकर कब्र तक, हर मनुष्य सुख चाहता है। हर मनुष्य
सुख चाहता है, मनुष्य चाहता है मेरा जीवन स्वर्गमय बने, सुगंधित सुवासमय बने, ऐसा जीवन वह चाहता है। परंतु देखते हैं कि होता उल्टा है, उसके जीवन में उसे नरक जैसा अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि उसने गलती से पाप के टिकट खरीद लिए हैं, इसलिए उसको ऐसा ही अनुभव होता है, ऐसा ही अनुभव होता है। पाप के टिकट खरीद लिए हैं, क्योंकि संसार ये दुखमय है, दुखालय है। इस दुखमय संसार से सुख मांगना यानी कैसा है कि जैसे किसी मेडिकल स्टोर में जाकर के चावल या चीनी मांग लेना, है ना। आप खड़े हो मेडिकल स्टोर में और क्या मांग रहे हो? हमको चावल चाहिए या चीनी चाहिए। बस ऐसी ही बात है कि जो संसार दुखमय है, दुखालय है, उसमें से आपको सुख चाहिए। और मनुष्य इस दुखमय संसार से सुख मांगता है, उसमें उसकी 3 गलत फहमियां है। वो सोचता है कि मुझे कहीं से सुख मिल जाएगा। इंसान सोचता है, पहली गलत फहमी उसकी क्या है? वो सोचता है कि मुझे कहीं तो सुख मिलेगा, कभी तो सुख मिलेगा। पहली भ्रांति क्या है? कभी तो सुख मिलेगा। इंसान कहता है मैंने अपनी जिंदगी की प्लानिंग ऐसे सेट कर ली है, अभी मैं खूब मेहनत करूंगा, खूब परिश्रम करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, सुख सुविधा के साधन इकट्ठे करूंगा, करते करते 40, 45, 50 तक की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मुझे सुख मिलेगा, मैं सुखी बन जाऊंगा। ये पहली गलत फहमी है, ध्यान रखना। दूसरी गलत फहमी है, वो सोचता है कहीं से तो सुख मिलेगा। अरे घर में नहीं मिला तो दुकान में मिल जाएगा, दुकान में नहीं मिला तो ऑफिस में मिल जाएगा, ऑफिस में नहीं मिला, अपनों से नहीं मिला तो परायों से मिल जाएगा। ये दूसरी गलत फहमी है। तीसरी गलत फहमी है किसी से तो सुख मिलेगा, पत्नी से नहीं मिला तो बच्चों से मिलेगा, बच्चों से नहीं मिला तो भाई से मिलेगा, भाई से नहीं मिला तो बहन से मिलेगा, बहन से नहीं मिला तो पड़ोसी से मिलेगा, नहीं पड़ोसी से मिला तो मित्रों से तो जरूर सुख मिलेगा। ये तीसरी गलत फहमी है, ये तीसरी गलत फहमी है, भ्रांति है। व्यक्ति सोचता है मेरा इतना इतना टारगेट है, वहां तक मैं पहुंच जाऊं तो मैं सुखी बन जाऊंगा। परंतु बंधुओं, वास्तव में इस संसार में सुख कम और दुख ज्यादा है। इस संसार में मजा कम और सजा ज्यादा है। इस संसार में मौज कम और मौत ज्यादा है। सुख 4 है तो दुख 1000 है, सुख 4 है तो दुख 1000 है। इसलिए ऐसा यह दुखमय संसार है। और व्यक्ति सोचता है कि संपत्ति कमाऊंगा तो मैं सुखी बन जाऊंगा। वह संपत्ति से, धन संपत्ति से इतना चिपक जाता है कि उसको उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं, उसके अलावा कुछ सोचता है। सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर फिर सुबह तक बस वही एक चक्रव्यूह उसका चलता रहता है कि कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, बस यही चक्रव्यूह चलता रहता है। लेकिन याद रखना, यह धन संपत्ति का सुख रियल सुख नहीं, रिलेटिव सुख है। धन संपत्ति का सुख रियल सुख नहीं, रिलेटिव सुख है। यह धन संपत्ति जिसे हम आज की भाषा में, एक मजेदार भाषा में कहूँ तो हमारे जैन दर्शन में मनुष्य के 10 प्राण बताए हैं। कितने प्राण बताए हैं? 10 प्राण। आप कहोगे प्राण ये कचरे कटुन 10 लाया, परंतु बंधु थोड़ा सा 25 बोल का थोकड़ा पढ़ेंगे तो पता चलेगा। छठे बोले प्राण 10, और सन्नी पंचेंद्रिय जो भी जीव है उनको 10 प्राण होते हैं। तो ये 10 प्राण तो भगवान ने बता दिए, लेकिन 11वां प्राण है पैसा। 11वां प्राण है पैसा, और इसके बिना 10 प्राण भी निष्प्राण है। इसके बिना 10 प्राण भी निष्प्राण। ये धन संपत्ति यानी साधन नहीं परंतु ऑक्सीजन बन चुका है। आज के इस दौर में संपत्ति यानी साधन नहीं, ऑक्सीजन बन चुका है। उसके बिना ये 10 प्राणों का वेंटिलेटर भी काम नहीं करता है। इतना इसको जरूरी समझ लेते हैं। लेकिन याद रखना, ये धन संपत्ति मात्र पुण्य के आधार पर है, ड्यूरेशन बेस है, टेम्पररी है। यह सुख 2 टाइप के होते हैं, एक ऑर्डिनरी सुख होता है, एक स्पेशल सुख होता है। जैसे आपको प्यास लगी है, पानी मिल गया, ये ऑर्डिनरी सुख है, लेकिन शरबत मिल गया उसकी जगह तो स्पेशल सुख है।
आपको गर्मी लगी, पंखा चला लिया, ऑर्डिनरी सुख है, लेकिन एसी मिल गया तो बोलो स्पेशल सुख है। भगवान कहते हैं सुख चाहे ऑर्डिनरी हो या स्पेशल हो, ये सारे सुख जो है 3 बातों पर आधारित है। पहली बात तो ये सारे सुख टेम्पररी है, ये सुख टेम्पररी है, कायम के नहीं है। दूसरी बात, ये सुख डिपेंडेंट है, आपके पुण्य और शरीर के मजबूती के आधार पर ये सुख डिपेंडेंट है। आपके पुण्य का सितारा बुलंद है तो आप 10 प्रकार की मिठाइयाँ खरीद सकते हो, लेकिन खाने के लिए शरीर का सहयोग चाहिए ना। खाने के लिए शरीर का सहयोग चाहिए, सब कुछ है लेकिन शरीर साथ नहीं देता तो उपभोग नहीं कर सकते। यानी शरीर और पुण्य की बदौलत आप उसका उपभोग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। तो पहला डिपेंडेंट है, टेम्पररी है, और तीसरी बात बताए इम्प्योर है, शुद्ध नहीं है। ये सुख मिक्सिंग है, शुद्ध नहीं है। जैसे पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया तो स्वाद किसका आएगा? नमक का स्वाद आएगा। आपने चीनी या मिश्री डाल दी तो स्वाद मिश्री का आएगा। आपने लौंग इलायची डाल दी तो उसका स्वाद आएगा। इमली की खटाई डाल दी तो खटाई का स्वाद आएगा, और नीम डाल दिया तो कड़वा स्वाद आएगा। यानी शुद्ध जल का स्वाद नहीं आता है। बस ऐसा ही इस संसार में राग युक्त, रति युक्त, इंद्रिय जन्य जो सुख है, शब्द ध्यान में लेना, राग युक्त, रति युक्त, इंद्रिय जन्य जो सुख है, मिक्सिंग सुख है, वो सारा अशुद्ध सुख है, शुद्ध सुख नहीं है। फिर प्योर सुख क्या है? प्योर सुख क्या है? शुद्ध सुख क्या है? कहाँ मिलता है? उसका एड्रेस क्या है? कहाँ मिलता है? उसका एड्रेस क्या है? बता पाओगे कहाँ मिलता है? हाँ, समता में और जिनवाणी में, और बोलते जाइए, मस्त लागा उत्तर दे, बोलो। हाँ, दिगंबर संप्रदाय के आचार्य कुंद उन्होंने इसका उत्तर बहुत सुंदर दिया है। अपने प्रवचन सार नामक ग्रंथ के अंदर उन्होंने उत्तर दिया है। शुद्ध सुख कैसा होता है? उस सुख का संबंध ना तो किसी व्यक्ति से है, ना किसी वस्तु से है, ना किसी परिस्थिति से है, ना किसी घटना से है, ना किसी शरीर से है, कोई संबंध नहीं है। शुद्ध सुख का संबंध मात्र आत्मा से है, और वो भी कैसी आत्मा? ज्ञान, दर्शन, चारित्र से युक्त जो आत्मा है, वह आत्मा जब देह भाव से ऊपर उठ जाती है, समस्त पदार्थों से ऊपर उठ जाती है, शरीर भाव से अलग हो जाती है, मात्र शुद्ध आत्म भाव में जब व्यक्ति रमण करता है, उस वक्त उसे शुद्ध सुख की अनुभूति होती है, प्योर सुख की अनुभूति होती है। देह छता जेनी दशा वरते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी, तेरे मनवा हो वंदन अगणी। देह छता जेनी दशा, देह में रहते हुए देहातीत अवस्था जिसकी हो जाती है, वही शुद्ध सुख का अनुभव कर सकता है। और ये सुख जो है पुण्य के अधीन नहीं, पुरुषार्थ के अधीन है। ये जो आत्मिक सुख मिलता है पुण्य के अधीन नहीं मिलता है, पुरुषार्थ के अधीन मिलता है। जितना हमारा पुरुषार्थ होगा, जितना हम अनासक्त जीने का प्रयास करेंगे, उतना हम आत्मभाव में रमण करेंगे। तो आइए ऐसे सिद्ध परमात्मा उस प्योर सुख को अनुभव कर रहे हैं हमेशा के लिए। सिद्ध भगवान का सुख कैसा है? प्योर है, परफेक्ट है, परमानेंट है और पर्सनल है। आज की मात्र 4 बातें याद रखना कि सिद्ध भगवान का सिर्फ बोलो प्योर है, दूसरा परफेक्ट है, तीसरा और चौथा पर्सनल है, किसी का दिया हुआ नहीं है, खुद का है। तो ऐसे
सिद्ध परमात्मा का सुख देखना है, उसकी पिक्चर देखनी है, तो सबसे पहले कौन से टिकट खरीदोगे? पुण्य के टिकट खरीदोगे। पुण्य की पूंजी होगी, पुण्य के टिकट आपके पास होंगे तो हमें वो सुख की पिक्चर देखने को मिलेगी। तो आइए ठाणांग सूत्र, आज से हमारे एक विषय शुरू हो रहा है। ठाणांग सूत्र के अंदर 90वें स्थान के अंदर गौतम स्वामी ने प्रभु से प्रश्न पूछा, भगवान तत्व कितने हैं? तत्व कितने हैं? 9 तत्वों की चर्चा चली है और उसमें कितवा तत्व है? पुण्य। तीसरा तत्व है पुण्य। पुण्य की चर्चा करी है प्रभु ने। तो आइए पुण्य की सीरियल आपके सामने अब से शुरू होगी कि पुण्य की कहानी कैसी है, कैसे पुण्य को कमाया जाता है, पुण्य के फल को कैसे पाया जाता है, क्योंकि पुण्य हमारे लिए ज़रूरी है और नहीं भी। कहाँ तक ज़रूरी है और कहाँ तक नहीं है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों है और क्यों नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं। पुण्य कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि कोई लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा पुण्य कमाओगे उतना देवलोक का सुख भोगना पड़ेगा, यानी देवलोक में आपको जन्म मरण करने पड़ेंगे, तो फिर मोक्ष कब मिलेगा? मोक्ष कब मिलेगा? तो ये भी सवाल है। तो फिर पुण्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मोक्ष तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? बहुत सारे सवाल हैं। आइए हमारी घड़ी आगे चल रही है। अब इन सवालों का क्या क्या जवाब प्रभु ने ठाणांग सूत्र में दिया है, पुण्य की कहानी क्या है, एक सीरियल, पुण्य की सीरियल आपके सामने आएगी कि कौन है और किसने पुण्य कमाया और किस प्रकार पुण्य की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कैसे मोक्ष की सीढ़ी चढ़ गए, उस सारी घटना का जिक्र अवसर रहा तो कल आपके सामने करने के भाव है। बोलिए भगवान महावीर